एक समय था जब कुछ लोगों को राम मंदिर से दिक्कत थी। जब कहा जा रहा था कि राम मंदिर का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी गया कि राम मंदिर की जगह कोई स्कूल या अस्पताल बनाना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो सके। इसके अलावा और ना जाने कैसी कैसी बातें और क्या क्या राम मंदिर के लिए कहा गया। और आज वही लोग गली गली में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, वही अरविंद केजरीवाल जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उनके दर्शन करने नहीं गए, लेकिन आज वही राम मंदिर के दान चोरी मामले को लेकर सुंदरकांड का पाठ करवाने जा रहे हैं, ताकि राम मंदिर दान चोरी मामले में दोषी जल्द ही पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल की राम भक्ति क्यों जागी? आखिर क्या है केजरीवाल का नया अयोध्या कांड? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एक समय पर राम मंदिर का विरोध करने वाले केजरीवाल अचानक से सुंदरकांड का पाठ क्यों करने लग गए। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंघल। 22 जनवरी 2024, जी हाँ, वो दिन जब अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में श्री राम लला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य यजमान के रूप में चुना गया। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, इस भव्य समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कई बड़े अभिनेता, राजनेता, नौकरशाह, व्यापारी, एथलीट सब शामिल थे। तो साफ है कि भारत में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी कई। हालांकि इनमें से कोई भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुआ, और इन्हीं में से एक नाम है अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अरविंद केजरीवाल भी शामिल नहीं हुए थे। और जब उनसे वजह पूछी गई कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए, तो केजरीवाल ने तर्क दिया था कि वे सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ के कारण अपने माता पिता के साथ बाद में दर्शन करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद केजरीवाल अयोध्या गए और उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। और एक बार फिर 2 साल बाद, मतलब 26 जून 2026 को केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए। और इस बार उन्होंने साफ किया कि उन्होंने रामलला से प्रार्थना की है कि जो भी लोग मंदिर के दान चोरी मामले में दोषी हैं, वो जल्द ही पकड़े जाएं और साथ ही उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसकी जानकारी उन्होंने खुद मीडिया को दी है। और आगे उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। FIR दर्ज हो गया, 8 लोग अभी 4 बजे बात करेंगे। FIR जो हुई है। हालांकि जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे द्वार से अंदर ले जाया गया। लेकिन केजरीवाल सिर्फ दर्शन तक ही नहीं रुके। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर अब वो रविवार को सुंदरकांड का पाठ और देशव्यापी सिग्नेचर अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और इस बात की घोषणा खुद उन्होंने की है। दरअसल हम आपको बता दें कि यह अभियान 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से रोहिणी के सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क JMD टेंट में सुंदरकांड के आयोजन से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, तो आज केजरीवाल खुद क्यों धार्मिक आयोजनों, पूजा पाठ पर इतना जोर दे रहे हैं? इसके पीछे सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल पंजाब में अपनी जगह बचाए रखना चाहते हैं? क्योंकि अब जब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की विदाई हो चुकी है, कहीं केजरीवाल के मन में पंजाब को लेकर डर तो नहीं है कि पंजाब में भी दिल्ली जैसा ही कुछ ना हो जाए? तो ऐसे में पूजा पाठ करके केजरीवाल पंजाब की जनता को खुश तो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बीते दिनों में देखा गया कि दिल्ली में कई इलाकों में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिनमें आपके कई नेताओं की भागीदारी देखी गई। और इस बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये समाज और आस्था से जुड़ने की ही एक कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल को पहले समाज और आस्था से नहीं जुड़ना था क्या?
क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय तो यही कहा गया कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन क्या पंजाब चुनाव के करीब आने पर केजरीवाल को राम याद आ गए और इसी वजह से राम मंदिर आज एक चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को बदलते राजनीतिक माहौल के चलते अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ रही है? क्या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना जनता से जुड़ने की कोशिश है या फिर चुनावी संदेश देने का तरीका? और इसी की वजह से बीजेपी अब विपक्ष पर निशाना साधती है और कहती है कि विपक्ष अब वही मुद्दे उठा रहा है जिसका पहले वो विरोध करते थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया है और सुंदरकांड जैसे कार्यक्रम केवल समाज से जुड़ने की ही एक कोशिश है, ना कि कोई चुनावी हथकंडा। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी है कि राम मंदिर आज सिर्फ अयोध्या का विषय नहीं है, बल्कि देश की राजनीति और सामाजिक बातचीत का भी अहम हिस्सा बन चुका है। और ऐसे में जब भी कोई बड़ा राजनीतिक दल धार्मिक आयोजनों में सक्रिय होता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि सवाल वही है कि आखिर ये नई आस्था बदली हुई अभिव्यक्ति है या बदलती राजनीति या दोनों का मेल। इसका फैसला तो आने वाले समय में जनता ही तय करेगी। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।